गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 9वां अध्याय, जिसका नाम है भोजन में विविधता। बच्चों, भोजन में विविधता नामक जो हमारा अध्याय है, इसके 2 भागों का अध्ययन हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, जहां हमने समझ बना ली थी कि अलग अलग क्षेत्रों में किन कारणों से अलग अलग प्रकार का भोजन पाया जाता है। क्यों पंजाब में रहने वाले व्यक्ति चावल अधिक खा रहे हैं, क्यों राजस्थान के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें उत्पन्न हो रही हैं। साथ ही साथ बच्चों हमने विस्तार से समझ बनाई थी पौष्टिक आहार यानी संतुलित भोजन के बारे में, और हमने जाना था कि जो क्षेत्र विशेष हैं वहां पर अवसर विशेष पर अलग अलग प्रकार के पकवान भी बनाए जाते हैं। तो बच्चों, जब हम इतना कुछ सीख चुके हैं, इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, तो क्यों ना इस अध्याय पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनका अभ्यास किया जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, शहद हमें किससे प्राप्त होता है। बच्चों, शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा जीव है जो हमें शहद उपलब्ध करवाता है? और यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, क्या मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है, क्या गाय से प्राप्त होता है, या फिर मक्खी से, या फिर तितली से। तो बच्चों हमने जाना था जो मधुमक्खी होती है वो फूलों का रस चूस करके उससे शहद का निर्माण करती है। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हमें शहद प्राप्त होता है मधुमक्खी से, और जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा। तो चलो अब देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, अंडे हमें किससे प्राप्त होते हैं? क्या भैंस अंडे देती है? नहीं। क्या मुर्गी देती है, या फिर गाय, या फिर कुत्ते से? तो हम कह सकते हैं मुर्गियों के द्वारा हमें अंडे प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्शन बे यानी विकल्प बे का चयन कर लेंगे, यही हमारा सही आंसर होगा। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग फसलें क्यों होती हैं? बच्चों, अध्याय के अध्ययन के दौरान हमने ये जाना था कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ की जो जलवायु है, मौसम है, वो अलग अलग होता है, और इस अलग अलग मौसम जलवायु के कारण ही जो भारत जैसे विशाल देश हैं उसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग होने के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग फसलें होती हैं। यानी जैसा मौसम होगा या जिस फसल के लिए अनुकूलित मौसम जहाँ पाया जाएगा वहाँ पर वो फसल उत्पन्न हो जाएगी, और इसी कारण हमें भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें देखने को मिलती हैं। बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है, समुद्र के पास रहने वालों का मुख्य भोजन क्या होता है? भोजन सबके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, साथ ही साथ भोजन करने से ही तो हमारा विकास होता है। बच्चों, जो समुद्रों के आसपास रहते हैं उनके भोजन में मुख्यतः क्या पाया जाता है, यानी उनका मुख्य भोजन क्या होगा? बच्चों, हम ये जानते हैं जिस क्षेत्र में जो चीज़ बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी वहाँ के जो निवासी हैं उस वस्तु को अपने भोजन में शामिल करते हैं। जैसे जहाँ बाजरा अधिक होगा वहाँ पर हम देख पाते हैं बाजरा व बाजरे से बने हुए जो उत्पाद हैं या फिर बाजरे से बने हुए जो पकवान हैं उन्हें भोजन में खाया जाता है। उसी प्रकार बच्चों, जो समुद्र के क्षेत्र है उसके पास में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, या तो मछलियों को अपने भोजन में शामिल करते हैं, या फिर समुद्र से पाए जाने वाले जो जीव हैं, अन्य समुद्री जीव, उन्हें भी वो अपने भोजन में शामिल करते हैं। तो हम कह सकते हैं समुद्र के पास रहने वालों का मुख्य भोजन मछली या फिर समुद्री जीव होते हैं। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, पौष्टिक भोजन हेतु क्या खाना आवश्यक है? बच्चों, पौष्टिक भोजन होता क्या है? ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की आवश्यकता के लिए जो जरूरी तत्व हैं वो उचित मात्रा में उपलब्ध हो। और ये तत्व हमें कहाँ से मिल पाएंगे? जब हम अलग अलग प्रकार के भोजन करेंगे, अलग अलग चीज़ों को अपने भोजन में सम्मिलित करेंगे, तो वो बन जाता है हमारा पौष्टिक भोजन। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि पौष्टिक भोजन हेतु क्या खाना आवश्यक है? तो हम कह सकते हैं ना कि पौष्टिक भोजन हेतु सभी प्रकार की दालें, फल, सब्जी, दूध आदि जो वस्तुएं हैं या इनसे बने हुए जो पदार्थ हैं उन्हें हम हमारे भोजन में शामिल करना बहुत आवश्यक है। तो हम अनेक प्रकार की दालें खाएंगे, फल, सब्जी और दूध के द्वारा जो भोजन बनेगा उसे हम कह सकते हैं ये तो हमारा पौष्टिक भोजन बन गया है। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में भोजन में मुख्यतः क्या क्या खाते हैं? अलग अलग क्षेत्रों में भोजन में अलग अलग विविधता पाई जाती है। यानी किसी स्थान पर बाजरा अधिक खाया जाता है, कहीं पर चावल अधिक खाया जाता है, कहीं पर हम देखते हैं गेहूं से निर्मित उत्पाद अधिक खाए जाते हैं। यहाँ इस प्रश्न में पूछा गया है कि आपके क्षेत्र में भोजन में मुख्यतः क्या खाया जाता है? तो देखिए बच्चों, हमारे क्षेत्र में मुख्यतः दाल, चावल,
रोटी, हरी सब्जी, ये सब वो चीज़ें हैं जो भोजन में मुख्य रूप से खाई जाती हैं। आप भी बताएंगे कि आपके क्षेत्र में मुख्यतः क्या क्या भोजन में खाया जाता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन क्यों खाया जाता है? भाई अलग अलग स्थानों पर बच्चों अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर जो उत्पन्न होने वाली फसलें हैं वो भी अलग अलग प्रकार की होंगी। और जहाँ पर जिस फसल की अधिकता होगी, जो फसल बड़ी आसानी से उपलब्ध हो पा रही है, उस फसल को जो वहाँ के निवासी हैं वो अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं। इसीलिए बच्चों हम कह सकते हैं जो अलग अलग स्थान हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि अलग स्थानों पर जलवायु अलग अलग होने से वहाँ अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं। वहाँ रहने वाले अधिकतर वही भोजन खाते हैं, यही कारण है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। जाहिर सी बात है बच्चों, जहाँ पर गेहूं ज़्यादा उत्पन्न होगा, बड़ी आसानी से मिलता है, तो वहाँ के निवासी गेहूं को अपनी भोजन में मुख्य रूप से शामिल करेंगे। जहाँ बाजरा अधिक होगा वहाँ बाजरा अधिक खाया जाएगा, जहाँ चावल अधिक हो रहे हैं वहाँ चावल को अपने भोजन में अधिक रूप से या मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं जहाँ पर जो फसल ज़्यादा उत्पन्न होती है वहाँ के निवासी उसे अपने भोजन में शामिल करते हैं। और यही कारण है कि हमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का भोजन देखने को मिलता है। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, नीचे तालिका में खाने की चीजों के नाम दिए गए हैं, यदि आपने इनको कहीं खाया है तो तालिका में लिखिए। बच्चों देखिए, जैसा कि हमने जाना था, कुछ ऐसे विशेष पकवान होते हैं, कुछ ऐसे विशेष भोजन होते हैं जो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ भोजन के जो अलग अलग नाम हैं या भोजन हैं उनके नाम हमें यहाँ पर दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि इसको हमने कहाँ खाया है या फिर ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। जैसे देखिए, डोसा हो, कैर सांगरी की सब्जी हो, बड़ा पाव, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, मालपुआ और चावल। तो बच्चों जब हमने इस सारणी को पूरा किया तो हमें पता चला कि जो डोसा है वो दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में ज़्यादा खाया जाता है। और हमने भी जब साउथ इंडिया की सैर की तो हमें वहाँ पर ये खाने को मिला। उसी प्रकार बच्चों कैर सांगरी की सब्जी जालोर राजस्थान में, बड़ा पाव मुंबई महाराष्ट्र में, मक्के की रोटी बच्चों डूंगरपुर राजस्थान और पंजाब में भी, इसके अलावा बाजरे की रोटी जालोर राजस्थान में, और जो मालपुआ है वो ग्वालियर राजस्थान में अत्यधिक रूप से खाया जाता है या वहाँ का फेमस भी है। साथ ही साथ देखिए बच्चों, जो चावल है वो गंगानगर राजस्थान में उत्पन्न होता है, इसलिए वहाँ के निवासियों के द्वारा इसे मुख्य रूप से ग्रहण किया जाता है। तो देखा कितनी आसानी से हमने अलग अलग क्षेत्रों में खाए जाने वाले जो विशेष पकवान हैं उनके बारे में पता कर लिया। तो चलो अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, हमारे राज्य में कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए प्रसिद्ध हैं। मतलब बच्चों यहाँ पर कुछ हमें खाने की चीज़ों के नाम दिए गए हैं। अगले कॉलम में हमसे पूछा गया है कि कहाँ की प्रसिद्ध है, यानी किस स्थान की ये चीज़ प्रसिद्ध होगी, और साथ ही साथ हमें यह भी बताना है कि उसका स्वाद कैसा है और इस तालिका की पूर्ति करनी है। जैसे देखिए यहाँ पर खाने की चीज़ों में घेवर, मावे की कचौरी, तिलपट्टी, पापड़, अलवर पाक, पेड़े या पेठे, और उसके अलावा रबड़ी और बाजरे की खींच। तो बच्चों ये सारे पकवानों के नाम हैं। अब हमें बताना है कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है और उसका स्वाद कैसा है। तो देखिए जैसे हमने तालिका को पूरा किया तो हमें क्या पता चला कि जो घेवर हैं वो जयपुर के प्रसिद्ध हैं, और घेवर खाने में मीठे होते हैं ना, मीठे खाए भी होंगे आपने। इसके अलावा देखिए बच्चों, जो मावे की कचौरी है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है और इसका स्वाद भी मीठा ही होगा। इसके बाद में बच्चों तिल पट्टी जो व्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है और ये मीठी लगती है, यानी इसके खाने में जो स्वाद होता है, इसको खाने पर जो स्वाद हमें अनुभव होता है वो कैसा होगा, वो मीठा होता है। फिर बच्चों जो अगला पकवान है या खाने की चीज़ है वो है पापड़ भुजिया, और पापड़ भुजिया बीकानेर के प्रसिद्ध हैं और ये खाने में कैसे होंगे, नमकीन होंगे, क्योंकि मिर्च मसालेदार पापड़ भुजिया। अब बच्चों जो अलवर पाक है उसके नाम से ही पता चल रहा है ये पाक यानी पकवान कहाँ का है, अलवर का। तो हम कहेंगे कि ये अलवर का प्रसिद्ध है और ये खाने में मीठा लगता है। उसी प्रकार बच्चों जो पेठे हैं वो किशनगढ़ के प्रसिद्ध हैं और ये भी मीठे होते हैं। इसके साथ साथ रबड़ी उदयपुर की प्रसिद्ध है और ये बच्चों मीठी या फिर हम कह सकते हैं मसालेदार रबड़ी भी वहाँ पर बनाई जाती है। और उसी प्रकार बच्चों बाजरे की खींच सर्वाधिक प्रसिद्ध जोधपुर की है और ये खाने में नमकीन अथवा मीठी हो सकती है, यानी इसको अगर मसाला डाल के बनाया गया तो नमकीन स्वाद हमें देगी, और अगर इसे शक्कर डाल के बनाया जाता है तो ये हमें मीठे स्वाद का अनुभव कराती है।
तो देखा बच्चों आपने, हमने ये जाना कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भोजन किए जाते हैं। तो जो हमारा अध्याय है यानी भोजन में विविधता नामक जो हमारा अध्याय है, उस पर आधारित हमारे जो सारे अभ्यास प्रश्न हैं उनका अभ्यास हमने कर लिया और अपने ज्ञान को बढ़ा लिया। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।